चलिए, आपका स्वागत है मनीष मैथ्स पे। ठीक है, जैसा कि हम लोग का प्रहार बैच यूपीएसआई चल रहा था, लहसुन वसम हम लोगों ने कल खत्म कर लिया है और मैंने जैसा आपका वादा किया था वैसे मैं आपके सामने हाजिर हूँ और कह रहा हूँ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमको करना है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको आज से स्टार्ट करना है। तो हम लोग देखते हैं, मनीष मैथ्स का लोगो है। बस आपका जिस तरीके से मेरे प्रति जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कंप्लीट वीडियो देखिए। ठीक है, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। डेली 30 क्वेश्चन कराते कराते धीरे धीरे हम यूपीएसआई पूरा खत्म कर लेंगे। और अपने जो लाइब्रेरी में सहपाठी आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो आपके बैचमेट, जो भी ये वीडियो जहाँ भी देख रहा है, अपने नियर बाई कम से कम एक लोग को, दो लोग को शेयर करिए और उनको दिखाइए कंटेंट की कैसा ये तुमको लग रहा है। ठीक है, बस उसके बाद देखते हैं आगे। हम लोग इसी तरह कारवा चलता रहेगा। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो ये सवाल बहुत क्वेश्चन है। एक 50 पैसा और 2 रुपया और 10 रुपए। ठीक है, रुपए में है ये लो। ठीक, वो पैसे में था। ठीक है, रुपया मूल्यों के सिक्के जिनकी कुल आय इतनी है, सभी मूल्यों के सिक्के बराबर बराबर है। तो एक 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 तो ले लेंगे तो ये आ जाएगा 50 पैसा, 2 रुपया, 10 रुपया। रुपया में ये हो गया 12 रुपया 5 पैसा और ये बराबर हो गया मेरा 1875 रुपया। ठीक है, तो यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो जीरो यहाँ बढ़ जाएगी। ठीक है, पॉइंट हट गया। तो अब ये इसका देखेंगे कितना गुना होगा। तो 15 गुणा अगर देखेंगे, 15 और ये 150, 150 गुना होगा। तो बॉक्स में कुल कितने सिक्के हैं? 150 गुना हुआ तो बॉक्स में यही तो सिक्के हैं। तो इसका 150 कितना कर दिया जाएगा? 450। बॉक्स में कुल कितने सिक्के हैं? 450। रुपए में जिसमें रहेगा ये चीज उसमें बदल दीजिएगा। तो हमको इसको रुपए में पूरा बदलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, कह रहा है एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 21 और 22 है। ठीक, यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दिया जाए और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात क्या होगा? तो कुछ मत करिए, यही 20% बढ़ा दीजिए। बढ़ाएंगे तो 120/100 गुणे में करेंगे और यहाँ बढ़ा देंगे महिलाओं की संख्या में 30%, तो 130/100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट जाएगा 6 बार में और 2 से कट जाएगा 11 बार में। तो ये आ जाएगा 126 और ये आ जाएगा आपका 143। तो 126, 143 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। यूपीएसआई में इतने आसान आसान सवाल यूपीएसआई में आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका दुलार प्यार मिलता रहेगा तो आप डी ग्रुप के लिए कहेंगे तो उसके लिए हर चीज के लिए डी ग्रुप का जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही गया होगा कि कैट में केस हार गई है और रेलवे केस जीत गई है। तो रेलवे 10th और आईटीआई को सपोर्ट कर रही थी, तो 10th और आईटीआई दोनों लोग को वेरीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर चिंता की कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, एक बॉक्स में 1 रुपया, ध्यान से समझिएगा, 5 रुपया और 10 रुपए के, 10 रुपए के जिनका मूल्य 1380 है और इस सभी मूल्यों की संख्या समान है। तो समान हो गई एक एक एक, तो कुल कितने? तो 1 रुपया ये आ जाएगा 5 रुपया। रुपया में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये रेशियो में है, सिक्के हैं। तो सिक्कों को ध्यान से समझिएगा, हमेशा जिसमें रुपया दिया, जिसमें दिया हो उसमें बदल देते हैं। तो कुल मेरे पास कितना रुपया हो गया? 16 और 16 रुपया रेशियो में, और यहाँ हो गया 136। ठीक है, 16 रुपया बराबर 136। तो बॉक्स में 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे? ठीक है, तो 16 से अगर इसको अगर काटेंगे, ठीक है, 1380 होना चाहिए लगभग लगभग। ठीक है, चलिए 4 से काटते हैं पहले। काट के देखिए, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 और ये 0 4 कट गया। ठीक है,
4 से फिर कट जाएगा, देखो ध्यान से, 4 4 से काटे हैं, 4 तिहाई 12 हो गया, 4 चौके 16, जीरो, फिर 4 से ये कट जाएगा, 8 चौके 32, 85 यानी 85 गुना। तो हमसे पूछ रहा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपए का एक ही है ना, तो इसका 85 गुना कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 85। बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए, गुना हमको देखना रहता है। फिर देखिए 1 रुपए में, ये सिक्के पे ही ज्यादा सवाल उस बार दिए थे लोग, 25 पैसा, 50 पैसा और 2 रुपए के सिक्के। देखो 25 पैसा और कितना है 50 पैसा और 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, जिनकी कीमत 660 रुपया है। ध्यान से समझिएगा, 660 रुपया है। सभी मूल्यों के वर्गों की सिक्का की संख्या समान है, समान है यानी एक एक एक, तो कुल कै रुपया हो जाएगा 50, 25 पैसा, 50 पैसा और 2 रुपया, रुपए में कन्वर्ट हो गया, तो ये सिक्के में है। तो अगर कन्वर्ट हो गया तो अब हमको क्या करना है, 2 रुपया 75 पैसा, कितना कर लेंगे, 2 रुपया 75 पैसा बराबर इतना, ठीक है, 75 पैसा। तो अब अगर मेरा पॉइंट हटेगा तो जीरो बढ़ेगा, हम 11 से काट लेंगे, 11 से कटेगा 25 बार में, 11 से कट जाएगा ये 6000, ठीक है, 6000 आ जाएगा। फिर 25 से काट देंगे, 25 दूना 50 और 25 चौके 100, यानी 1 बराबर 240 आ गया। 1 बराबर अगर 240 आ गया तो 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या, तो 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो इसका हमको कितना करना पड़ेगा, 240 गुना, तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 240 सिक्के। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इस पे सवाल आए हैं। चलिए, ये देखिएगा, ये थोड़ा सा हट के अलग सवाल दिया गया है। कह रहा है 2 पुरुष, 2 मेल, 6 फीमेल और 8 लड़के बॉयज के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष एक महिला के हिस्से में, एक में 3 आएगा, इसमें 2 आएगा और इसके हिस्से में 1 आएगा। एक एक की बात किया गया है, ठीक, हिस्से में उसकी आय आएगी, तो आय आ गई, तो ऐसी स्थिति में तो एक पुरुष को कितना धन मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो हम पहले करें एक पुरुष को, तो 3 आया है एक पुरुष को, तो पहले कुल धन देख ले, तो ये 6 मिलेगा इनको, इनको 12 मिलेगा और इनको 8 मिलेगा, यानी कुल मिलेगा कितना, 26, और 26 बराबर कुल धन इनको मिला है कितना, 1066, यही इनको कुल धन मिला है। ध्यान से समझिएगा, तो अगर मुझे काटना है तो 13 से काट ले रहे हैं 2 बार में, 13 से काट ले रहे हैं, 13 अट्ठे 104 और 13 दूना 26, 2 से फिर काट लिए, तो 1 बराबर आ गया 41। 1 बराबर अगर 41 आ गया तो पूछ रहा है एक पुरुष के हिस्से में, तो ये एक पुरुष की सैलरी है, तो इसका अगर 41 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 123, ठीक है। बहुत बढ़िया से हम लोग क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। चलिए, अब देखिए 3 संख्याएं, थोड़ा सा अलग हट के फिर से सवाल आपके सामने आया, ठीक है, बहुत आराम से, मैं बहुत तेज नहीं कर रहा हूं। 11 संबंध है, 13 संबंध है, 15 के अनुपात, यदि तीसरी संख्या के 3 गुने और दूसरी संख्या के योग, ठीक है। चलिए, कौन कौन सी संख्या बोला है, ध्यान से समझिएगा, तीसरी संख्या का 3 गुना, तो 15 तिया 45, ठीक। उसके बाद क्या किया गया है, ध्यान से समझिएगा, कौन सी, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का योग, पहली संख्या का और पहली दूसरी का योग, पहली दूसरी का योग, तो ये कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24, 24 आया। तो कह रहा है इनके बीच का अंतर, मतलब इनकी योग का अंतर कितना आ जा रहा है, तो ये आ रहा है मेरा लगभग लगभग सॉल्व करने पे 21, कितना आया, 21, और 21 बराबर अंतर कितना है, 441, इसका कै गुना, तो 21 गुना मिला भाई। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच में अंतर, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर अगर चाहिए, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर वो कितने का है, तो वो 4 का है, तो 4 का 21 करना है, 21 चौके 84। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से
हम इस क्वेश्चन को डील कर लिए। चलिए, पोलाइट मैनर में, लड़ना नहीं है उस सवाल में, बहुत आसान सवाल आया था 2021 वाला। मैं हमेशा खुल के कहता हूँ 2021 में जो बच्चे दरोगा हुए वो बहुत अच्छा है, पेपर उनके लिए था, वो उस लायक थे। ठीक है, तो 50 पैसा, देखिएगा ध्यान से, 50 पैसा, 2 रुपया और 10 रुपया, 10 रुपया के सिक्के, और सिक्कों का समान मूल्यों में समान संख्या है, समान संख्या में सिक्के हैं, तो सिक्के समान हो गए। तो अगर सिक्के समान हो गए तो ऐसी स्थिति में इनका रुपए में जो मूल आएगा ये 50 पैसा ही आएगा, ये 2 रुपया और ये 12, तो कुल हो गया 12.5 रुपया बराबर 18.75। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं था, तो 10 रुपए के कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, तो ये इसका 150 गुना हमने निकाल लिया। ये सवाल रिपीटेड सवाल आया हुआ है, बस यहाँ 10 रुपए का इस बार पूछ दिया है, तो इसका 150 कितना हो जाएगा, तो 150 सिक्का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, तो ये ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर वही इस तरीके का सवाल, बहुत पैटर्न पे हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, आराम से। कह रहा है कितना रुपया, 2 मेल है, 6 फीमेल है, और बच्चे हैं 8 लड़के, वही अनुपात 3:2:1, अनुपात दिया है, संख्या अलग करेगी बस। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में 3 दूना 6 सैलरी, 12 सैलरी, 8 सैलरी उठाएंगे, मतलब 26 बराबर ये उठाएंगे आपकी 1144। तो हम अगर इसका गुना ढूंढे तो 13 से काटेंगे 2 बार में, तो 13 × 8 = 104, फिर 10 बचा, फिर 8 × 104। ठीक है, तो 2 से 1 से काटा तो 44 गुना। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें एक पुरुष को धन कितना मिलेगा, तो इसका 44 करेंगे तो ये आ जाएगा 132। ठीक है, अगर इसका 144 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 132। बहुत अच्छे तरीके से हम ये क्वेश्चन देख लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छा, मनोबल हाई रखिएगा। चलिए, 6 संबंधी 5 संबंधी 8 के अनुपात में निवेश करते हैं, एक साझेदार करते हैं, 1 वर्ष के बाद ए अपना 5200 और निवेश करता है, बी निकाल लेता है, तो अब निवेश का अनुपात, शुरू में ए ने कितना निवेश किया था। ठीक है, शुरू में निवेश कितना किया था। चलिए, तो कुछ करना नहीं है, तो अगर ए 6, 5 और 8 के अनुपात में है, और ये कितना कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ए 7 और ये हो जा रहा है 5 और ये हो जा रहा है 4, निवेश करते हैं। तो अब हमारा केवल ए और बी का दिया है, निवेश किया 1 साल बाद, तो ध्यान से समझना, इनका निवेश 4,5200 निवेश है, तो नीचे वाला पैसा जब ज्यादा होता है तो माइनस किया जाता है, और ये वाला पैसा 4,000 यहाँ ऐसे रहेगा। ठीक है, ये माइनस करेंगे क्योंकि इन्होंने निकाल लिया, तो ऊपर वाला पैसा यहाँ ज्यादा है, तो ये माइनस में ये रहेंगे, ये प्लस में रहेंगे, तो 6×25 = 30, 7×25 = 35, तो अंतर 5 बराबर 5 हो जाएगा। 5 बराबर हमको गुना ढूंढना है, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, तो कुछ नहीं करना है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5×5 = 25, और ये 26,000, 2600। ठीक है, एक जीरो और बढ़ा दो। ठीक है, डबल जीरो 5×2 = 10, करीब 26। ठीक है, और ये आ जाएगा 7×4 = 28, तो ये कर दो 28। ठीक, 28,000, तो ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है, तो जुड़ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 0,004 कैरी 5400। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, तो शुरू में ए ने कितना रुपए निवेश किया था। ठीक है, देखो 7×4 = 28, ए और किसके बाद है, ए और बी ने 4,000 निकाल लिया, ठीक है, डॉलर में, और बी 5200 और निवेश कर दिए, तो 7 संबंधी 5 संबंधी 4 का अनुपात हो जाता है।
निवेश करता है, ठीक है। तो 5400 हो जाएगा किसका मान, 5 बराबर 54, तो 5 बराबर आ जाएगा आपका कितना, 5400, ठीक है। 5400 आ जाएगा, 5400 आ जाएगा, 5 बराबर 6 × 5 = 30, 7 × 5 = 35। तो एक की सैलरी ध्यान से देखना, एक की सैलरी है कितनी, तो 6 का मान हमको चाहिए, ठीक है। 6 का मान चाहिए, तो 6 के मान के लिए 5400 इंटू 6/5 कर लेंगे। तो ये अगर काट करेंगे तो 5 से अगर काटेंगे 108 आएगा, 108 सही है ना, 108 और 00 आ जाएगा, और 6 से गुणा करेंगे तो 64800 आना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल था पहला वाला, तो ये वाला मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाएगा बहुत अच्छा से, ठीक है। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था, अब अदरवाइज उसको आप लोग पूरा एक्स ही मान के करेंगे। चलिए अब देखिए, अब क्या है, 2 मेल है, 6 फीमेल है और 8 बच्चे हैं, फिर वही अनुपात 3, 2, 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 8। ध्यान से देखिए कितना आसान सवाल बार बार पूछ रहा है। तो 26 बराबर, ध्यान से, कुल पैसा कितना, तो 1040। 26 से इसको देखेंगे तो 40 बार में ये डायरेक्ट कट जाएगा। तो पूछ रहा है तो एक पुरुष की सैलरी कितनी, तो 40 से यहाँ गुणा कर देंगे, 40 तिया 120, ठीक है। चलिए 11 नंबर पे आते हैं, 5 रुपया, 2 रुपया, ध्यान से, 5 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया और 10 रुपए के मूल्य, ठीक है, ये दिया है। अब क्या कह रहा है, सभी मूल्यों के समान है, मूल्यों के सिक्के समान है, तो यहाँ सिक्का लिखते हैं। तो सिक्के अगर समान है तो एक 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 हो जाएगा, सिक्का हमारा क्या हो जाएगा, एक 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 हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्का अगर एक 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 हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में सिक्का अगर एक एक हो जाएगा, तो अब वहां बॉक्स में 10 रुपए के, क्या कह रहा है, तो बॉक्स में 10 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो कुल सिक्का देख लो, रुपए में बदलो पहले, क्योंकि वहां रुपए में दिया है। तो 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, रुपए में बात चली गई तो बात आ गया 17 रुपए का, और 17 बराबर तुमको दिया है कितना, 17 बराबर दिया है 1972, ठीक है। तो अब इसको एक का मान चाहिए, तो 17 से आप इसको काटिए, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 17 कम 17 का 7, 2 1 17, 102, 17 छक्के 102, तो 116 आया। तो 10 रुपए के पूछ रहा है, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो ये आ जाएगा 116। देखो यूपीएसआई में इस पैटर्न पे, 3 पैटर्न पे तो समझ में आ गया कि रेशियो खूब सवाल पूछ रहा है। इन्हीं 3 पैटर्न को ध्यान से समझ लीजिएगा। यूपीएसआई 2017 में शुरू के 12 क्वेश्चन में लगभग हर सेट में यही क्वेश्चन है बार बार, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, 2 मेल है, 6 फीमेल है और 8 लड़के हैं। अब यहाँ अनुपात दिया है, 3 अनुपात भी नहीं चेंज किए हैं, इतने अलाहदी पेपर बनाने वाले बच्चे हैं, क्या कोई कहे, ठीक है। तो एक पुरुष को, ठीक है, तो इसको 6 रुपया, इसको 12 रुपया, 8, यानी कुल क्या रुपया मिलेगा, 26 बराबर तुमको कितना मिलेगा, तो 118। बस ये आंकड़ा चेंज किए हैं लोग। तो 2 बराबर 13, 13 अट्ठे 104 और 13, 13 26 छके 18, 13 छक्का 78, ठीक है। तो 86 गुना और एक बराबर आ जाएगा 43। तो क्या पूछ रहा है, एक पुरुष की संख्या, तो यहाँ 43 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 129 रुपया, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखिएगा यही सवाल बार बार यूपीएसआई वालों ने पूछा है आपसे, तो आप पैनिक मत होइएगा, ठीक है। बस ये 3 पैटर्न पे सवाल यूपीएसआई 2021 में, लेकिन 2017 में बहुत जबरदस्त जबरदस्त सवाल थे। तो हम उसको जब लगाएंगे, 5 रुपया, 2 रुपया और कै रुपया, 10 रुपया के, ठीक है। अब क्या क्या सिक्के, सभी मूल्यों के समान सिक्के हैं, तो सिक्के यहाँ लिखना, सिक्के लिखना, ठीक है। सिक्के क्या है, समान, एक एक एक। तो कुल कै रुपया हो जाएगा, रुपया में कन्वर्ट करना क्योंकि ये रुपया में दिया है, 5 2 10, तो कुल कितना हो जाएगा, तो कुल हो जाएगा मेरा 17 रुपया। कितना हो जाएगा, 17 रुपया, और 17 बराबर अनुपात में
कितना दिया है 1972। तो 17 से अगर काट लेंगे बाबू, तो 17 से काटेंगे तो एक का मान चाहिए, तो 17 एक कम 17, ठीक है, दो 17 कम 17, फिर दो बचा तो 116 हो जाएगा। तो किसका मान पूछ रहा है, तो बॉक्स में कुल सिक्कों की संख्या। तो अब कुल सिक्का पूछ दिया कुल, तो 3 आएगा, तो 3 का मान चाहिए, तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 3 3 3 4 8, सॉरी क्या आ जाएगा, पीछे से गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, तो 3 का गुणा करेंगे 8 4 3 348। बहुत ट्रेंडिंग में ये सब क्वेश्चन देखिएगा, ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। देखिए चलिए, एक्स वाई जेड के बीच 11 11 12 और 13 रुपया एक्स वाई जेड के बीच में विपरीत करना था, लेकिन उसको गलती से 6 5 और 7 में विपरीत कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप वाई को 150 रुपये कम मिला। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट में क्या करना है, पहले जितना धन ये था उतना ही धन ये था, तो इनको बराबर करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 36 और ये जोड़ेंगे तो 18, यानी यहाँ मुझको यहाँ मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 बराबर करने के लिए 36 36 के, क्योंकि धन उतना ही है, तो यहाँ धन विभाजित होगा 12 10 और 14, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, 12 10 14 विभाजित हुआ, तो उस हिसाब से हम देखेंगे किसको, y को, ठीक है, क्या देखेंगे, y को पहले कै रुपया मिलता था 12 और अब कै रुपया मिल रहा है 10, तो कै रुपए की कमी आई, तो 2 बराबर कमी आई 150 रुपए की, 2 बराबर 150। इस परिणाम स्वरूप राशि कितनी है, तो राशि कितनी है, तो यहाँ 36 होगा, कुल राशि कितनी है 36, तो यहाँ अगर 18 का गुणा, तो हमको यहाँ भी 18 का गुणा करना पड़ेगा, तो यानी आंसर आ जाएगा 2700। बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है। जीरो जीरो कैरी 12, 18 नहीं गड़बड़ हो जाएगा क्या, देख लेना, जीरो करेंगे 18 5 90 9 27, ठीक है, बहुत सही सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर सिक्कों पर आया है, ठीक, तो सिक्कों को देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए देखिए कितने रुपए के सिक्के हैं, इस बार 1 रुपए का है, फिर 2 रुपए का है और 10 रुपए के हैं, 2 रुपए और 10 रुपए सिक्को। अब क्या कह रहा है, सिक्कों की संख्या समान है, सिक्के सिक्के क्या है हमारे समान है, तो एक 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 हो गया। तो कह रहा है बॉक्स में 10 रुपए के कुल कितने सिक्के, तो देखो रुपया में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो रुपया में दिया है 1560 रुपया, तो रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपए का एक, 2 रुपए का एक और 10 रुपए का एक, यानी कुल 13 रुपया हुआ। 13 से अगर काटेंगे तो एक का मान चाहिए, 13 एक कम 13, 13 दूना 26, 120 गुना, तो क्या कह रहा है, तो 10 रुपए के कुल सिक्के, तो 10 रुपए का जब सिक्के चाहिए तो हमको यहाँ इसका 120 गुना करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 120। एक बार गुना मिल गया तो किसी का भी करते रहिए, 120 आंसर हो जाएगा। चलिए उसी पैटर्न पे फिर से एक सवाल आता है, हमारे सामने रखा गया है, फिर वही कॉन्सेप्ट है, कुछ करना नहीं है। कितने रुपए के हैं, 1 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के इस बार रखे गए हैं, ठीक है। सभी सिक्कों के मूल्य बराबर है, सभी सिक्कों के मूल्य क्या है, सभी सिक्कों के मूल्य बराबर है, तो सिक्के क्या होगा, ध्यान से समझना, सिक्के क्या हो जाएगा, एक एक एक, ठीक, तो इनका मूल्य क्या हो जाएगा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, तो कुल क्या रुपया आ गया, 8 रुपया, कुल क्या रुपया आ गया 8 रुपया, ठीक है, कुल क्या रुपया आ जाएगा 8 रुपया, और 8 बराबर 1080 आंसर है। तो 8 से अगर काट दे, कट जाएगा, तो 8 से काटने का एक का मान हमको चाहिए, तो 8 एक कम 8, 8 त्रिक के 24 और 8 बचे 40, तो कह रहा है 5 रुपए के सिक्के, तो 5 ये है, तो इसका 135 गुना कर देंगे, क्योंकि गुना आया, तो 135 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन, अगला एक बॉक्स में फिर उसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए अब इसको,
अब ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे। 50 रुपया, देख लीजिए कितना आसान सवाल पेपर में। एक बार जो लड़का फर्स्ट डे का पेपर देख लेगा वो समझ जाएगा कि ये गधे किस तरीके की भर्ती बोर्ड है। ठीक है, मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, कंट्रोवर्शियल कमेंट हो रहा है, लेकिन इन गधों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि रेशियो में टोटल इतने टाइप हैं, लेकिन 2011 के बच्चों के लिए इनके पास सवाल ही नहीं था। एक ही सवाल को ट्विस्ट किए जा रहे हैं, ट्विस्ट किए जा रहे हैं। क्या बेवकूफ़ी है यार। तुमसे नौकरी नहीं हो रहा है तो छोड़ दो ना, बहुत टैलेंटेड लोग पेपर बनाने वाले हैं। हम ही को दे दो, हम ही इन बच्चों को रुला देंगे, काफी है। सिक्के बराबर संख्या में है, तो बराबर संख्या में है तो एक एक का हो जाएगा। अब ऐसी सिक्का 50 पैसों सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो मूल्य ज्ञात करेंगे। मूल्य चाहिए इस बार, मूल्य, सिक्कों का मूल्य ज्ञात कर रहे, सही है। तो ये 50 पैसे हो गए, कहीं और मूल्य नहीं ना ज्ञात करना था, संख्या ही ज्ञात करनी थी। ठीक है चलो, मूल्य चाहिए तो मूल्य भी चाहिए, तो तुम पैनिक मत होना, जहां मूल्य रहेगा वहीं करेंगे। तो 50 पैसा आ गया, और यहाँ 1 रुपया आ गया, और यहाँ 10 रुपया आ गया। तो कुल हो गया मेरे पास एक 11.5, और 11.5 बराबर, तो ये तुम्हारा आ गया 1840। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 23 से काट देंगे, 23 से कटेगा 5 बार में, 23 से काट देंगे 8 बार में। 8 तिरिके 24, कैरी 2, 23 अट्ठे, देखिएगा 23 अट्ठे करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 00, 23 अट्ठे। 5 से काट देंगे 160 में, तो 160 आया। ठीक है, एक बराबर 160। ठीक, तो अब 160 आया, तो हमको ये पैसे में अगर रुपए में देखें, तो ये रुपए में अगर देखा जाए तो ये रुपए में कितना हो गया है, 0.5 रुपया। तो अब इसका मुझको कितना कर देना है, 160। कितना कर देना है, 160 से इंटू, तो पॉइंट का 160 में इंटू करेंगे, पॉइंट बैलेंस होगा 16×5 = 80 इसका आंसर, क्योंकि इस बार मूल्य में चाहिए था। तो मूल्य के लिए हमको यहाँ इंटू करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये देखिएगा, इसका क्या चाहिए, 50 पैसों के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करें, तो मूल्य होगा 80, ना कि 180। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। 18वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ध्यान से। अब क्या रहा है, 24 है, ध्यान से समझिएगा। 24 है और 25 लोग हैं। ठीक है, 25 लोग हैं, मेल फीमेल। यदि पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि कर दें, तो 130/100, और महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि कर दें, 140/100, तो नया अनुपात देखो, डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल। 2 से कट रहा है 12 बार में, 2 से कट रहा है 7 बार में, कोई फिर कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 156, 25 सत्ते 175, तो 156 संबंध है 175। ठीक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को डील कर ले जाएंगे। चलिए अब देखिए, ए बी सी के बीच 12 संबंध 15 विपरीत किया जाना है, वितरित किया जाना है। सी बी को अपने हिस्से में से 150 दे देता है, तो ए बी सी के बीच अनुपात इतने का हो जाता है। ठीक है, तो वो रुपया कितनी है। चलिए बहुत अच्छा सवाल देखते हैं। तो ये है 12 संबंधे 13 संबंधे 14। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अनुपात हो जा रहा है 12 संबंधे 14 संबंधे 13। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, देखो अनुपात में टोटल में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अब सी अपने हिस्से का बी को दे देता है, तो सी इसको दे दिया, तो ये एक कम हो गया, ये एक ज्यादा हो जा रहा है। देखो, ये इसको दे दे रहा है, ध्यान से समझना क्या कर रहा है, ये इसको दे दे रहा है, तो दिया, तो ये एक बढ़ा, यानी एक का चेंज आ रहा है टोटल, और एक बराबर कितना, 150। एक बराबर कितना, 150, तो सभी का योग कितना, तो कुल मेरे पास धन कितना है मेरे भाई, तो सब जोड़ लेंगे। 27, 27 है, 27 और 12 29, तो 29 का हमको 150 गुना करना रहेगा, तो ये आ जाएगा 0। 15 नवा 135 का 5, कैरी 13, 15 दूना 30, 30 और गड़बड़ हो गया क्या, देख लो।
150 देता है। ए बी सी के बीच 12 15 16 का अनुपात है, तो 27 9 39 होगा ना। सॉरी 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 सॉरी, जोड़ेंगे तो ये 39 आएगा। सॉरी, तो इसको मिटा दो पूरा। 39 आएगा, तो 39 आ जाएगा ना जोड़ने पे। 27 12 39, तो 39 में ये आ जाएगा 0। 15 9 135 का 15 कैरी 13, 15 3 45, 13 58। सही से देख लेना। ठीक है, तो 58 नहीं है आंसर, 5850 डी ऑप्शन। ठीक है, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो डी ऑप्शन। ठीक है, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, 20वां क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ 20वें में क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ है 50 पैसा, 2 रुपया, 2 रुपया और 10 रुपया। और क्या रुपया, 10 रुपया। इनका अनुपात देखो ध्यान से कितना कितना है, मूल्यों की संख्या की समान है। तो 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया। तो ये सिक्के हैं, ध्यान से समझना, ये क्या है, सिक्के हैं। तो रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50 पैसा, ये 2 रुपया, ये 12 रुपया। ठीक है, तो सिक्कों की कुल संख्या चाहिए, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो कुल देखेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 बराबर क्या रुपया, 1875। ठीक है, 25 पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा। ये इससे काटेंगे 125 से, ध्यान से समझिएगा। अगर 125 से काटते हैं हम, तो 125 से अगर इसको काटते हैं तो 15 बार में ये जा रहा है। 15 बार में ये 150 आ गया। तो 2 रुपए के सिक्के पूछ रहा है, तो इसका हम कितना कर देंगे, 150। तो आंसर क्या आ जाएगा, 150। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इसका आंसर होगा 150 रुपया। चलिए, फिर वही क्वेश्चन। अब पैसे ज्यादा आ गए इस बार, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 25 पैसा बोला, 25 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया। अगर सभी के मूल्यों के सिक्कों की संख्या समान है, तो सिक्कों की संख्या क्या है, समान कह रहा है। तो सिक्के अगर समान है, सिक्के अगर समान है तो एक एक एक, तो कुल कै रुपया हो जाएगा। मान लो ये 25 पैसा, ये हो जाएगा 50 पैसा। ठीक है, 50 पैसे, और ये हो जाएगा 1 रुपया। यानी 1 रुपया 75 पैसा बराबर 420 रुपया होगा। ठीक है, 420 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या चाहिए। ठीक है, बॉक्स में कुल सिक्कों की संख्या चाहिए। तो देखो, पहले तो पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो बढ़ाएंगे, 7 से काट देंगे, 7 से कटेगा ये 25 बार में, 7 से कटेगा ये 6000 बार में। ठीक, 7 से काट लिए दोनों तरफ, 7 से। ठीक है, 7 से काटे, फिर 25 से काट दिए 24 बार में, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर 24, 240। तो कह रहा है कुल सिक्कों की संख्या, तो कुल मेरे पास सिक्के कितने हैं, 3। तो 3 बराबर इसका 240 करेंगे तो 720 आएगा, पहला ऑप्शन। ठीक, चलिए 22वां क्वेश्चन पे आ गए। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा ध्यान से। परिणाम स्वरूप y को 160, बहुत अच्छा। ये भी क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा बार बार। 12 13 14 के अनुपात में वितरित किया जाना, परंतु इसे गलती से हमने 13 11 और 15 में कर दिया। सबसे पहले तो इनको रुपया बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर रुपया अगर यहाँ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 26 3 39, और ये आ जाएगा 16 3 39। ठीक है, तो 30 सही है, 39 39 दोनों में आ जा रहा है, 39 39 दोनों में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अलग रहता तो हम इसको मैच करते। ठीक है, 28 11 39 39। परिणाम स्वरूप y को कम प्राप्त होते हैं। तो y मेरा कौन है, ध्यान से देखो, y को कै रुपया कम प्राप्त हो रहे हैं, 2, और 2 बराबर 160 रुपया उनको मिला, यानी इसका कै गुना, 80 गुना। तो धनराशि क्या थी, तो धनराशि मेरी टोटल कितनी है, 39। 39 का 80 गुना करेंगे तो 0, 8 9 72 का 2 कैरी 7 8 त्रिक 24, 24 7 31। तो आंसर कुल मेरा कितना था, 3120। चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं क्वेश्चंस को। भगवान से करिए इसी तरह हम लोगों को समझ में चीजें आती रहे। देखो, क्योंकि मेरे पास टीम अच्छी अच्छी टीम नहीं है, हम जो लोग भी हैं वो अकेले हैं। ठीक है,
हमको अकेले एडिट करना है, अकेले सब कुछ करना है, तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है, इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना आप मेरी मदद करें। जितना आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत होंगे, ठीक है, उतना हम अच्छा व्यवस्था कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम रिकॉर्डिंग मोबाइल से करते हैं, ठीक है, दुनिया पीजेड से कर रही है, तो हम धीरे धीरे लगे हुए हैं, हम जीरो से स्टार्ट किए हैं, और आप लोग एक परिवार बन गए हो मेरे लिए, ठीक है। 1500 1600 जो भी हमारे पास एक परिवार है ये, ठीक है। इसके लिए हमको लगातार लगे रहना है। बस आपसे अनुरोध है कि जितने लोग मुझसे पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग आर्थिक रूप से मार खा रहे हैं, इस वजह से हम लोग पीछे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि हमारे पास टीम नहीं है, ये नहीं है, लगातार मेहनत करने वाले की कमी है मेरे पास, ठीक है। बस अकेला हूँ, इसलिए सब देखना रहता है, फैमिली भी देखनी है, पर्सनल लाइफ भी देखनी है, सब कुछ देखना है। इस वजह से थोड़े से हम परेशान रहते हैं। और लेकिन ये है कि ठीक है, चलो हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। बस आपका अनुरोध शेयर करते रहे तो शायद कुछ इन फ्यूचर हम लोग कुछ बड़ा कर लें। हम तो नहीं हारे हैं, लेकिन आप लोग के सहयोग ने हमको हरा रखा है कि आप अच्छा इसको कंटेंट को देखते नहीं हो कि फिर मैं उसी जोश से कल सुबह उठ सकूं, ठीक है। अगर आप केवल अच्छे कंटेंट को देखते ना तो हमारा आसान हो जाता। चलिए, अब आते हैं, कुल 26 रुपया बराबर है 1092, ठीक है। तो हम 13 से पहले काट ले रहे हैं, 13 दूना, और 13 से 13 अट्ठे 104, और 13 अट्ठे 104, 13 चौके 52, 2 से काट ले रहे हैं 42 बार में मेरे भाई। तो एक बराबर 42। तो कह रहा है एक पुरुष का धन कितना है, तो एक पुरुष का धन कैसे निकलेगा, ये 42 का यहाँ गुना कर देंगे, कितना, 42 का, तो 42 तिया 126, तो 42 तिया आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 126, 42 तिया क्या हो जाएगा, 126। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा, अब कितना कितना रुपया है ध्यान से देखो, ठीक है। 25 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, और एक दो, 2 रुपया, ठीक है, सॉरी, 2 रुपया के मूल्यों की संख्या, कुल समान सिक्के हैं, तो एक एक एक, ये सिक्के हैं, ध्यान से समझना, ये सिक्के हैं, तो इनको मूल्य में बदलना पड़ेगा। तो ये आएगा 25 पैसा, ये आएगा 50 पैसा, और ये आएगा 2 रुपया, यानी 2 रुपया 75 पैसा बराबर 660 हो जाएगा। तो हमको कुछ करना नहीं है, यहाँ से सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ किससे काट दें हम, 11 से 25 बार में, तो 11 से कटेगा ये क्या बार में, सही है ना, 6000। फिर 25 से काट देंगे तो एक बराबर ये आ जाएगा, 25 दूना 50, और ये जीरो, ठीक, 240 गुना, ठीक है, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, 240 आ जाएगा, 240 गुना। तो पूछ रहा है बॉक्स में कुल सिक्कों की संख्या कितनी, तो कुल सिक्के कितने थे, 3, तो 3 का 2400 कर देंगे, 240, तो 720 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 पे हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। बस हिम्मत जुटाए रहिए, बाकी हम तो देख ही लेंगे। 5 पैसों के सिक्कों की संख्या चाहिए, 50 पैसों के सिक्कों की कुल संख्या चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या रुपया का है हमारे पास, ठीक है। चलिए 25 पैसा, सेम सवाल है, 25 पैसा, 50 पैसा, और क्या रुपए के, 1 रुपए के एक सिक्के हैं, ठीक है, रुपए में एक है। चलिए, और सभी सिक्कों का मूल्य समान है, सिक्कों की संख्या समान है। ये समझ, ये कभी कभी ये क्वेश्चन आता था तो बहुत जटिल हो जाता था, लेकिन इतनी बार आ गया है कि इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिक्के, ठीक है। तो अब इसको रुपए में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा तुम्हारा एक, यानी 1 रुपया 7 पैसा बराबर 420। तो हम इसको पहले पॉइंट हटा के डबल जीरो बढ़ा लेंगे, और 7 से काट ले रहे हैं, 7 से काटेंगे, पॉइंट हट गया, ठीक है। 25 और 25 बराबर, बाबू ध्यान से समझना, 25 बराबर ये आ जाएगा 600, ठीक। फिर ये इससे काट देंगे, सॉरी, 25, 600, 25 सही है ना, हाँ ठीक है। 7 25 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 240, तो एक बराबर 240। तो पूछ रहा है हमसे बॉक्स में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो बॉक्स में जब भी पूछा बॉक्स में 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो इसका 240 कर देंगे, तो कितना सिक्का हो जाएगा, 240 सिक्का होना रहेगा। चलिए
डी ऑप्शन। चले ये क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर। ठीक है, अभी हम लोगों ने किया इसको डील। देखो 2021 का पेपर यूपीएसआई वाला बहुत गिरा हुआ स्तर था। ठीक है, मैं इसको खुल के बोलता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कोई क्रिटिसाइज करे चाहे कुछ भी करे। ठीक है, पता नहीं नशे में बोर्ड ने पेपर बनाया था कि किस चीज में पेपर बनाया था, किस आयोग को दिया था नकल कराने के लिए कि क्या। पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, तो 120/100, और इनमें 30% की वृद्धि हो गई महिलाओं में 130/100। तो नया अनुपात, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल। ठीक है, 13 से कुछ कट रहा है, 2 से काट दे रहे हैं 6 बार में, 2 से काट दे रहे हैं 13 बार में। 13 बार में यानी ये आ गया 25 छक्के 150 और ये आ गया 169। ठीक है, देख लो मैंने क्या स्टैंडर्ड था पेपर का आपका। आप फिर हमसे कहोगे कि नहीं सर पेपर बहुत अच्छा था, तो हम तो इस चीज़ के फेवर में नहीं है। हम गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए बहुत बदनाम है। ठीक है, खुल के कहते हैं हम। देखो 3 पदों का योगफल इतना है यदि पहला दूसरा पद दूसरा तीसरा पद। ठीक है, चलिए अगर पहले दूसरे पद को हम ए बी मान लें और बी और सी मान लें दूसरे और तीसरे को, तो इनका अनुपात दिया है, पहले दूसरे का पद दिया है 13-14 और यहाँ दिया है 15-16। चले बी सी का दिया है, तो हमने हमेशा इसको सम्मिलित करने का तरीका बताया है, जहां से खत्म वहीं से शुरू, तो उल्टा यन बना दीजिएगा। क्या कीजिएगा, उल्टा यन बना दीजिएगा। तो उल्टा यन बनाएंगे तो हमको मिल जाएगा ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर, तो 13 का गुणा करेंगे 45 और ये हो जाएगा 195 होगा। 15 चौके 60 यानी ये हो जाएगा 210। ठीक, अगर यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16-64 यानी 224। 160 और 64, 224। अब ये किसी से कटेंगे कि नहीं कटेंगे, अब इतना वेरीफाई करने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो जान देने की भी आवश्यकता नहीं है। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर चाहिए, ठीक है, देख लिया जाएगा। 5×4 = 29, कुछ करना नहीं है, इसको जोड़ लीजिए, 4×4 = 9, ये आ जाएगा 9, ये आ गया 2, 2×1 = 3, 10×2 = 12, 12 का 2 कैरी 1, 5×1 = 6, 629 बराबर आ गया 125,800। ठीक है, तो अगर ये गुने में है इसका गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा दूना 18 कैरी 5 कैरी। ठीक, तो ये आ जाएगा इसका 20 गुना। 20 गुना हमको मिल गया। तो पूछ रहा है कि पहले और अंतिम पद में, तो पहला और अंतिम देख लो, 24 इधर 5 उधर, तो 29। 29 का क्या गुना कर दें, 20 गुना। 29 का 20 गुना कितना होता है, 580। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में याद रखिएगा। चलिए फिर वही मूल्यों पे कॉन्सेप्ट पे है सवाल। ठीक है, मूल्यों का सवाल देखिएगा ध्यान से, इसको कर रहे हैं। इस बार सिक्का कितने कितने का है, तो 25 पैसा, 50 पैसा और कितने के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं। सबका मूल्यों में संख्या क्या है, समान है, तो एक 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 ये रुपए में है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 पैसा, ये सिक्के हैं ध्यान से, और यहाँ मूल्य में बदल देना है 25, 50 और 1 यानी 1.75 रुपीज बराबर कुल कितना रुपया है आपके पास, 420। 1 जीरो 2 जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट हटेगा, 25 से काटेंगे, 25 से नहीं काटते हैं पहले इसको, 7 से काटते हैं, 7 से कटेगा 25 बार में, 7 से कटेगा 6000 आ जाएगा, फिर 25 से काट देंगे 1 बराबर, तो 240 आ गया। तो पूछ रहा है हमसे कि सिक्कों का मूल्य कितना है, तो इस बार मूल्य पे देखना है। मूल्य पूछा है, देखो यहाँ सिक्कों के मूल्य, 1 रुपए के सिक्कों के मूल्य, तो यहाँ पे अगर हमको अब सीधे यहाँ पे करना है तो एक इसका 240 गुना कर देंगे, तो 1 का 240 कितना होता है बाबू, 240 होता है। ठीक है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का मूल्य चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 240। आंसर क्या हो जाएगा 240। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी तरीके का बहुत आराम से करते हैं। चलो लिखते हैं 17 संबंधे 19 संबंधे 21। ठीक, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा जो बात कह रहा है क्या, तीसरी संख्या का 3 गुना कर दीजिए, तो तीसरी का 3 गुना, तो यहाँ लिख रहे हैं 63।
उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद कह रहा है पहली और दूसरी का योगफल। तो पहली दूसरी का योगफल 7 26 - 36, ठीक है, 36 हो जाएगा। 36 अगर माइनस करेंगे, ठीक है, के योगफल के बीच का अंतर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 27, और 27 बराबर कितना, 27 बराबर 729। तो दोनों इसके क्या है, वर्ग है। इसका क्या गुना मिला, 27 गुना मिला। 27 27 263 हो जाता है, ठीक है, 27 का वर्ग। तो पूछ रहा है पहली और तीसरी के बीच का अंतर। तो इनमें अंतर कितने का है, 4 का। 4 का अगर आप 27 गुना करेंगे तो 27 चौके 108, ठीक है, ध्यान से चले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगले पे आते हैं। एक 108 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं डील करके क्या होगा, ठीक है, 108 नंबर वाले को। तो अब यहाँ क्या है, देखो कितने कितने के सिक्के हैं, ध्यान से। ये है 25 पैसा के, 50 पैसा के, और नहीं 25 पैसा, यहाँ ध्यान से इस बार चेंज हुआ है, ठीक है, 25 पैसा, 1 रुपया और 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। चलिए, सिक्के हैं जिनकी कुल राशि और सिक्कों में मूल्यों के सिक्के समान है। तो सिक्के समान हो गए, तो सिक्के अगर समान हो जाएंगे, एक 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 कुल कर देंगे तो मूल्य में बदलेंगे। तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2। तो 2 1 3.25, 3.25 करेंगे, और 3.25 बराबर 455। तो 455 आ गया। तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं, तो अगर पॉइंट हटाते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो डबल जीरो बढ़ाते हैं, 5 से काट दे रहे हैं, 5 से कटेगा 65 बार में, सही है। हाँ। और 5 से ये कटेगा तो 9 1 डबल जीरो, ठीक है। फिर 13 से काट दे रहे हैं, 13 पचे 65, 13 से काट दे रहे हैं, 13 सत्ते 91, 5 से इसको काट दिए तो एक बराबर आ गया 140, एक बराबर 140। तो बॉक्स में कुल सिक्के कितने हैं, तो यहाँ 3 सिक्के हैं, तो 3 का 140 गुना करना है 140, तो यहाँ 420, 420, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से बस आपसे यही अनुरोध है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, कि इसको जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर करिए, ठीक, और लोगों से कहिए कंप्लीट वीडियो देखें। अगर कंप्लीट वीडियो देखेंगे, अगर उनको कोई चीज समझ में आएगी, प्लीज उनसे अनुरोध करिएगा कि उसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं। काफिला हम लोग बड़ा करते हैं, हम आपके सामने रोज इसी तरह हाजिर रहेंगे। बस आप लोग चीज़ों को मेरे लिए मदद करिएगा। बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और डेली आपको 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन इस तरीके से मिलते रहेंगे, आपका कंटेंट डेली चलता रहे, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।